आज मैं बताने वाला हूँ अदिश और सदिश राशियों के बारे में। पिछली क्लास में मैंने बताया था आप लोग को अदिश अदिश को इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर और सदिश को बोलते हैं वेक्टर। यानी अदिश और सदिश राशियाँ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज। अदिश राशि क्या होती है? वो राशि या जिन्हें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मापा जाता है। मतलब उसको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिसको हम माप सकते हैं, मतलब मापने को इंग्लिश में कहते हैं मेज़र, मतलब उसको मेज़र कर सकते हैं। ऐसी भौतिक राशियों को उसको हम भौतिक राशि कहते हैं। मतलब क्या है? कोई भी चीज़, कोई भी राशियाँ जिन्हें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम उसको मेज़र कर सकते हैं, मतलब उसको नाप सकते हैं, उसको हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। भौतिक को इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल। फिजिकल और राशि को बोलते हैं क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं इसको, मतलब भौतिक राशि। तो भौतिक राशि वो सारी राशियाँ जिन्हें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, मतलब मेज़र कर सकते हैं, उसको हम बोलेंगे भौतिक राशि। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी चीज़ मेज़र करना है, जैसे तौलना है, चाहे चीनी हो गया, आलू हो गया, ये सब क्या करते हैं? तौलते हैं, मेज़र करते हैं, उसको हम कहते हैं भौतिक राशि। ठीक है? ये भौतिक राशि दो प्रकार का होता है। एक होता है अदिश और दूसरा होता है सदिश। अदिश को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी और सदिश को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। अदिश राशियाँ क्या होती हैं? ये देखिए, ये अदिश राशि किसका टाइप है? भौतिक राशि का। भौतिक राशि का ये दोनों प्रकार है। मतलब एक प्रकार का ये भौतिक राशि है। अदिश राशियाँ वो राशियाँ होती हैं जिसमें दिशा और परिमाण की बात करते हैं। इसमें दिशा नहीं होता है और परिमाण में मैग्नीट्यूड होता है। यानी अदिश राशियों में सिर्फ हम दो चीज़ों की बात करते हैं, अदिश दिशा और परिमाण। दिशा को डायरेक्शन, परिमाण को मैग्नीट्यूड। तो ये डायरेक्शन इसमें नहीं होता है अदिश राशि में। मतलब हम इसमें डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, दिशा की बात नहीं करेंगे, केवल हम बात करेंगे परिमाण की, जिसको हम मैग्नीट्यूड बोलेंगे। ठीक है? तो अदिश राशियाँ वो सारी राशियाँ होती हैं जिसमें दिशा नहीं होता है, केवल परिमाण होता है, मतलब मैग्नीट्यूड होता है, उसको हम बोलेंगे अदिश राशि। ठीक? तो ये दिमाग से निकाल देना है कि हमको इसमें दिशा है, दिशा है ही नहीं। तो जिसमें दिशा नहीं है, परिमाण है, उसको बोलेंगे हम अदिश राशि। उदाहरण के लिए चाल, दूरी, समय, ताप, दाब, घनत्व, ये सब इसके उदाहरण हैं। ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। 8वीं क्लास से ही पूछा जाता है, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं। इवन आप कंपटीशन में जब जाओगे तो भी छोटे छोटे एक एक नंबर में ये सब क्वेश्चन आते हैं। इसके उदाहरण पूछ देगा, ये चाल क्या है, अदिश राशि है कि सदिश राशि है। तो इसे आप लोग को मालूम होना चाहिए। दो चीज़ों की बात करेंगे, दिशा, परिमाण। अदिश राशि में दिशा नहीं होता है और परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है? सदिश राशि में भी दिशा होता है और परिमाण भी होता है। मतलब सदिश राशियाँ वो सारी राशियाँ होती हैं जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। और वहाँ अदिश में क्या था? दिशा नहीं था। ठीक है? इसका उदाहरण मैंने कल बताया था, वेग, विस्थापन, त्वरण, बल। तो अदिश राशियों के उदाहरण के बारे में बताएंगे। अदिश राशि क्या होता है? अदिश राशि को इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। इसको हम ट्रिक से समझेंगे। ये ट्रिक आपको याद होनी चाहिए। उसका दाल एमएससी से आता है, केवल याद रखना है। उसका दाल एमएससी से आता है। उसका दाल एमएससी से आता है। ठीक? उसका दाल एमएससी आता है। ये याद करने का तरीका है, ऐसे याद कर सकते हैं। उसका दाल एमएससी से आता है। ऊ उसका है ना, उसका में ऊ है, तो ऊ से क्या होता है? ऊर्जा। ऊर्जा को इंग्लिश में बोलते हैं एनर्जी। ठीक है?
तो मतलब ऊ से ऊर्जा, ऊर्जा क्या है हमारा अदिश राशि है। ठीक है। स से क्या होता है समय, समय को इंग्लिश में बोलेंगे टाइम। का से कार्य, कार्य को इंग्लिश में बोलेंगे वर्क। दा से दाब, दाब को इंग्लिश में बोलेंगे प्रेशर। ल से लंबाई, लंबाई को इंग्लिश में बोलेंगे लेंथ। एम से मास, मास को इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे द्रव्यमान। एस स्पीड, स्पीड को हिंदी में बोलेंगे चाल। सी से करंट, करंट को धारा। आ से आयतन, आयतन को इंग्लिश में बोलेंगे वॉल्यूम। ता से ताप, ताप मतलब इंग्लिश में टेम्परेचर। मतलब ये याद करने का तरीका है, ये इतना याद नहीं हो पाएगा जल्दी। इसको आसान करने के लिए एक दे दिया गया है शॉर्टकट में, उसका दाल MSc से आता है। ऐसे याद रखना है कि अदिश राशियाँ कौन सी होती हैं, तो उदाहरण में याद रखना है उसका दाल MSc से आता है। ऊ से क्या होता है ऊर्जा, स से होता है समय, का से होता है कार्य, दा से होता है दाब, ल से होता है लंबाई। इस तरीके से हम ये याद रख सकते हैं कि ये सारी क्वांटिटीज़ स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश राशि में क्या होता है, दिशा नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, जैसे आपकी मम्मी ने बोला कि जाओ दुकान से 2 किलो चीनी ले आओ, 2 किलो पहले बता दिया ना, फिक्स कर दिया ना कि हमको 2 किलो ही लेना है, तो दुकान वाले के पास जाएंगे, दुकान वाला 2 किलो ही चीनी देगा, 2 किलो से ज़्यादा या कम नहीं देगा। तो क्या बता रहा है, ये एक सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है, मतलब परिमाण बता रहा है कि हमको 2 किलो चीनी लेना है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड बता रहा है, परिमाण बता रहा है। तो वो जो जिन चीज़ों में ये चीज़ बताया जाता है एग्जैक्ट वही चीज़, उसको हम बोलेंगे अदिश राशि में आता है, मतलब जो मैग्नीट्यूड बताएगा। अब जैसे कोई स्कूल जा रहा है, घर से स्कूल जो है 2 किलोमीटर है मान लो, तो पहले से बोल दिया कि तुमको 2 किलोमीटर जाना है, यहाँ से स्कूल जाओ, मतलब क्या है 2 किलोमीटर उसने क्या बता दिया, डिस्टेंस बता दिया, मतलब उसने दूरी बता दिया, फिक्स कर दिया ना कि 2 किलोमीटर है तुमको स्कूल जाना है, मतलब ये मैग्नीट्यूड बता दिया, परिमाण बता दिया, लेकिन दिशा नहीं बोल रहा है कि तुमको किस डायरेक्शन में जाना है, बस बोला है कि 2 किलोमीटर जाना है। अब 2 किलोमीटर जाना तो है, लेकिन उसके 2-3 रास्ते होंगे, कोई शॉर्टकट रास्ता होगा, कोई घूम के जाएगा, कोई सीधा चला जाएगा, तो दिशा से उसमें मतलब नहीं है, बस उससे मतलब है कि तुमको 2 किलोमीटर है स्कूल है, तुमको स्कूल जाना है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, परिमाण, मतलब सिर्फ परिमाण बता रहा है, यानी ये अदिश हो गया, इसको सदिश में नहीं लेंगे। ठीक है, समझिए। इसी में और होता है हीट, इसको अलग से याद रखना है, हीट को हिंदी में बोलते हैं उष्मा। ज्योति तीव्रता मोल, ज्योति तीव्रता को बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और मोल, ये सब क्या होते हैं अदिश राशियाँ होती हैं। ठीक है, और एक ट्रिक है, कार्य ऊर्जा शक्ति तीनों अदिश की भक्ति। कार्य, कार्य को बोलते हैं क्या वर्क, यानी वर्क हमारा क्या है अदिश राशि है। ऊर्जा, ऊर्जा क्या है एनर्जी, एनर्जी हमारा क्या है अदिश राशि है। शक्ति, शक्ति क्या है, शक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं पावर, शक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं पावर। ठीक है, शक्ति को बोलेंगे पावर, ये तीनों क्या हैं अदिश राशि होती हैं। ये याद रखने का तरीका है, कार्य ऊर्जा शक्ति तीनों अदिश की भक्ति। ठीक है, तो ऐसे क्या हो गया, कार्य ऊर्जा और शक्ति तीनों हमारा क्या हो गया अदिश राशियां हो गई। ठीक है, अब आते हैं हम सदिश राशि पे। सदिश राशि क्या होता है, सदिश राशि को ही हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। उदाहरण के लिए ट्रिक है, वे बलवान त्वरा से संजय विश्वविद्यालय चुनाया, मतलब एक बलवान है, कौन बलवान, संजय बलवान, वो त्वरा से विश्वविद्यालय चुन के आ गया। ये अभी कठिन लग रहा है, 2-3 बार आप इसको पढ़ोगे तो ये दिमाग में बैठ जाएगा। वे बलवान त्वरा से संजय विश्वविद्यालय चुनाया, वे से वेग, वेग को इंग्लिश में बोलेंगे वेलोसिटी।
आपको हिंदी को भी समझना है, इंग्लिश को भी समझना है। ऐसा नहीं केवल आप हिंदी समझ लीजिए, बहुत काम आएगा। वे से वेग, बलवान से, बल से बन रहा है बलवान, तो बलवान में बल, बल को बोलेंगे फोर्स। त्वरा, त्वरा त्वरण, त्वरण को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेलरेशन। संजय, संजय से संवेग, संवेग को इंग्लिश में बोलेंगे मोमेंटम। विश्व, विश्व से विस्थापन, इसको इंग्लिश में बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। विद्यालय, विद्यालय मतलब विद्युत क्षेत्र, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। चुन, चुन से चुंबकीय क्षेत्र मतलब मैग्नेटिक फील्ड। आया, आया से आघूर्ण, जिसको बोलेंगे हम टॉर्क। तो ये याद रखना है हमको। वी से, ये याद रहेगा तो ऐसे समझेंगे वी से क्या होता है, वेग होता है। बलवान है तो बलवान में से क्या हो सकता है, बल होगा। त्वरा, त्वरा किससे संबंधित है, किससे लग रहा है, त्वरण से लग रहा है। से क्या होता है, क्या हो सकता है, संजय से, से संवेग हो सकता है। विश्व से क्या हो सकता है, विस्थापन हो सकता है। विद्यालय से क्या हो सकता है, विद्यालय से विद्युत हो सकता है। चुन से चुंबकीय हो सकता है। आया से आघूर्ण हो सकता है। इस तरीके से हमको इसको याद रखना है। 2-3 बार आप पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, अभी ये एग्ज़ाम में तो पूछता ही है। 9वीं 10वीं 8वीं 11वीं 12वीं तक ये सारी चीज़ें हैं। एक एक चीज़ पूछ देगा, बोल देगा बताइए वेलोसिटी, मतलब ये वेलोसिटी ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप क्या बताओगे, याद रहेगा तब तो बताओगे। इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में भी आता है। अभी से क्लियर कर लोगे तो आगे आसानी होगा। एक और ट्रिक है इसमें, जिन राशियों के अंत में वेग होता है उसको सदिश राशियां बोलते हैं। मतलब कहीं भी आपको वेग दिख रहा है, जैसे वेग को, ये क्या सदिश राशि है, अभी ऊपर पढ़ा है आपने। औसत वेग, कोणीय वेग, अपवाह वेग, तरंग वेग, समवेग, कोणीय संवेग, आवेग। आप इसको याद मत करो, आप बस इतना याद रखो कि जिसमें वेग लिखा है, चाहे जिसमें भी वेग, लास्ट में वेग आ रहा है, इसमें वेग आ रहा है, वेग 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 वेग, कहीं भी अगर वेग दिख रहा है वो आंख मूंद के बोल दो कि वो सदिश राशि है। ठीक है, आंख मूंद के, ज़्यादा मत सोचो। दिख रहा है वेग वेग, मतलब समझो ये सदिश राशि है। ठीक है, वेग ये इंग्लिश वाला भी याद रखना पड़ेगा आप लोग को, आना चाहिए मतलब। तो कहीं भी अगर वेग दिख रहा है वो सदिश राशि है, ये चीज़ दिमाग में रखना है। ठीक है, तो ऐसी है, ये सारे चीज़ें जो हैं दिमाग में रखना है। कंपटीशन में, एग्ज़ाम में बहुत सारे आते हैं। इवन आप 12वीं पास कर लोगे, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करोगे, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आगे आपको एक एक चीज़ बताएंगे हम। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, वर्क क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। शुरुआत आपका यहीं से है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको 1-2 बार आप पढ़ेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है।